तो मैं सुनील सर आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। और आजकल हम लोग अंग्रेजी क्लास 9th और 10th दोनों के लिए पढ़ रहे हैं और आज लेसन नंबर 7 पढ़ रहे हैं और 7 नंबर के आज वीडियो नंबर 2 है। आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 में देखा था कि ये आपके आंसर दिए गए हैं, इसको क्वेश्चन में बदलना है। क्वेश्चन में हम लोग बदल रहे थे, सहायक क्रिया को पहले लेकर आ रहे थे और जो नाट था उसको हटा दे रहे थे। तो बी नंबर से क्वेश्चन में बनाना है, ध्यान देना बाबू। कहता है कि वी हैव सेंट द रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। अच्छा एक बात बताओ, एस ये जितने देख रहे हैं सब हटा देते हैं। एस नो जब भी क्वेश्चन बनाएंगे ना हट जाएगा। आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, एस है इसमें हट गया है ना, क्वेश्चन में नो है इसमें हट गया है ना। ओके, उसी तरीके से जरा देखिए। तो इसमें जब बनाएंगे ध्यान देना, क्वेश्चन तो है पहले आ जाएगा, हैव वी सेंट द रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, आसान है। दूसरा है एस ही मस्ट सी द डॉक्टर इमीडिएटली। चलिए इसमें मस्ट पहले आ जाएगा, मस्ट ही सी द डॉक्टर इमीडिएटली, पहले मस्ट आ जाएगा, मस्ट ही सी द डॉक्टर इमीडिएटली। अच्छा विल पहले आ जाएगा, विल ही, नाट लगाएंगे नहीं। आप यह जरूर रखिए, क्वेश्चन में तो नाट आता नहीं है, नहीं तो इंटीग्रेटिव नेगेटिव हो जाएगा ना, हमें तो केवल क्वेश्चन बनाना है। तो नाट वगैरह जो भी होगा उसको हटा देते। देखिए नो कहता है ही विल नाट, तो नाट है तो हट जाएगा, होगा खाली विल ही बी इन आगरा नेक्स्ट वीक। समझे, विल नो वगैरह सब हट जाएगा, विल ही बी इन आगरा नेक्स्ट वीक। अच्छा द स्टूडेंट आर सिटिंग इन द क्लास, द स्टूडेंट आर सिटिंग इन द क्लास, आर पहले आ जाएगा ना, तो आर द स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास। ओके द ट्रेन हैज ऑलरेडी अराइव्ड, द ट्रेन हैज ऑलरेडी, हैज पहले आ जाएगा, हैज द ट्रेन ऑलरेडी अराइव्ड। ओके 6 नंबर, नो ही हैज नो हाउस इन दिस विलेज, ही हैज नो हाउस इन द विलेज। तो जब ही हैज नो हाउस इन द विलेज है तो नो हट जाएगा, हैज पहले, हैज ही हाउस इन दिस विलेज। एस द ट्रेन आर रनिंग टू टाइम दिस डोज, आर पहले आ जाएगा, आर द ट्रेन रनिंग टू टाइम दिस डेज। चलिए द ओल्ड मैन हैड नो वन टू लुक आफ्टर हिम, तो हैड पहले आएगा, द हैड द नो अगर हटा दिएगा, हैड द ओल्ड मैन वन, नो भी हटेगा अंदर का भी। एक बात समझिए, हैड द ओल्ड मैन वन टू लुक आफ्टर हिम। ओके 9 नंबर है एस वी मस्ट कॉल ऑफ द स्ट्रीट, तो आप इसको मस्ट को पहले करेंगे तो, और आई है नो, तो मस्ट आप चाहे तो वी भी लिख दिए, बाकी सब वैसे ही, इसमें भी कैन पहले, बाकी जो वैसे हैं वैसे लिखते हैं। तो इस तरीके से ही एक्सरसाइज 2 आपका हो गया। कुछ और आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन विथ अदर फुल, जो वर्ब है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन विथ फुल अदर वर्ब, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है। पहला कहता है कि दे नो मी। अब देखिए नो है नो, ये अब देखिए एक बात जरूर याद रखिएगा, जब भी वर्ब का पहला रूप है नो इंटीग्रेटिव बनाना हो तो डू या डज का इस्तेमाल सबसे पहले करते हैं, और जब भी वर्ब का दूसरा हो याद रखना बाबू तो डीड का इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो नो है वर्ब का पहला रूप है, बहुवचन है तो डू लिखेंगे, डू दे नो मी क्वेश्चन मार्क, समझिए दो, बाकी जो है ना सेम वैसे उतार देते हैं, दो पहले और तब आपका रहेगा नो मी। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अच्छा सेकेंड नंबर भी आप देख सकते हैं, लिखा ही स्टे विथ हिज फ्रेंड इन आगरा, स्टे आप देख रहे हैं ना, तो डज का होगा, थोड़ा सा मिस्टेक इसमें कर दिया ना, इसमें यस होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो डज आप पहले लिखिए और बाकी जो है आपका जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। डज पहले लिखेंगे और तब लिखेंगे डज ही स्टे विथ हिज फ्रेंड इन, बाकी तो सब वैसे ही लिख देना। अच्छा द चाइल्ड फेल फ्रॉम ए ट्री, द चाइल्ड फेल फ्रॉम ए ट्री। चलिए यहाँ पर देखिए फाल का दूसरा रूप लिख दिया गया है फेल, इसीलिए फेल दूसरा रूप है तो आप डीड का इस्तेमाल करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। डिड द चाइल्ड फॉल फ्रॉम ए ट्री। ओके अच्छा 4 नंबर है सी ड्रिंक्स, ओके यस आ गया ना, याद करो डज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सी आपका एक वचन है। कहता है कि सी ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द आफ्टरनून, तो पहले डज हो जाएगा, डज सी ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द आफ्टरनून एवरी डे। चलिए ही लुक्ड वारिड, लुक्ड है नो, ईडी है तो क्या लिखेंगे डिड, तो डिड ही लुक्ड वारिड, डिड ही लुक्ड वारिड। ओके समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए कुछ और बातें हैं उसको भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। स्टेटमेंट
कहता है लिंकिंग वर्ब, ऊपर देख रहे हैं, लिंकिंग वर्ब बी हैव को छोड़कर से सभी फुल वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब डू का समावेश करते हैं और सब्जेक्ट को डू तथा फुल वर्ब के बीच में रखते हैं। जैसे मिस्टर वर्मा टीचर्स, ईएस इसमें जुट गया बाबू, अस इंग्लिश, मिस्टर वर्मा हमें इंग्लिश पढ़ाता है तो डज आ जाएगा पहले, डज मिस्टर वर्मा टीच, ईएस हट जाएगा, डज मिस्टर वर्मा टीच अस इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। शी कम्स फ्रॉम आगरा, शी कम्स फ्रॉम आगरा, यस है, डज पहले आ जाएगा, डज शी कम, यस हट जाता है बाबू, जब भी डू या डज या का प्रयोग करेंगे यस हट जाता है, तो डज शी कम फ्रॉम आगरा। ही लिव्स इन इलाहाबाद, ही लिव्स इन इलाहाबाद, यस हट जाएगा, तो डज ही लिव इन इलाहाबाद, ये भी बता सकते हैं। दे गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, दे है तो यस तो लगेगा नहीं, इसलिए आप डू का इस्तेमाल, डू दे गो फॉर ए वॉक इन द, यू प्ले ऑन द फ्लूट, यू प्ले इन ऑन द फ्लूट, तो डू यू प्ले ऑन द फ्लूट, क्यों बहुवचन है नहीं इसलिए। चलिए अच्छा, कुछ और बातें इसमें लिखते हैं, स्टेटमेंट करते हैं। कहता है कि एक अंतर्गत दिए हुए प्रत्येक स्टेटमेंट का वर्ब प्रेजेंट टेंस में इन्हें क्वेश्चन में बदलने के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट से मिस्टर वर्मा सी ही के साथ एक्चुअली वर्ब डज टीच कम लिव गो प्ले में रखा जाता है। वाक्य में टेंस का ज्ञान हमें एक्चुअली डू के प्रेजेंट टेंस डू डज से होता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, अब पास्ट टेंस वाला देखते हैं। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब का दूसरा रूप होता है, मैं लगातार बता रहा हूँ, और जब भी आप बनाएंगे तो डीड का इस्तेमाल कर देंगे, और ये जो वर्ब का दूसरा रूप है ना, ये वर्ब का पहला रूप में हो जाएगा। यानी अगर कोई भी वाक्य है सब्जेक्ट के बाद आपको दिखाई दे कि ये वर्ब का दूसरा रूप है, तो समझिएगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब भी आप उसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो डीड का प्रयोग करते हैं। आप डीड का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके साथ जो वर्ब का पहला रूप आ जाता है, ये बात आपको याद होना चाहिए। जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे डीड का इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ वर्ब का पहला रूप अवश्य आ जाता है। जरा देखिए, ये एक में स्टेटमेंट है, दूसरा में क्वेश्चन है। कहता है कि आई मीट हिम इन हिज ऑफिस, आई मीट हिम इन हिज ऑफिस, तो पहले आप डीड लिखेंगे, ठीक है, डीड आई मीट हिम इन हिज ऑफिस, डीड आ जाएगा आई और मीट हिम इन द ऑफिस। आवर टीम वन, देखिए वन है ना, विन, विन पहला रूप होता है, वन आपका दूसरा रूप होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि डीड आवर टीम, फिर विन हो जाएगा। देखिए वन का दूसरा पहला रूप विन, did our team win the final match? Okay, 3 नंबर है, he invited you to dinner yesterday, invited है ना, it is जुड़ा है, did he invite you to dinner yesterday? Okay, she left, देखिए यहाँ पर live का left लिखा है, पहला रूप live होता है ना, दूसरा रूप left, पास्ट में she left her purse on the table। तो जब आप इसको ही बनाएंगे ना, तो पहले डी लिखेंगे, डी सी लिव, देख रहे हैं ना, डी लिखिए तब सी लिखिए, लिव, लिफ्ट जो देख रहे हैं लिव में बदल जाएगा, डीड सी लिव, बाकी सब हर पर्स ऑन द टेबल, हर पर्स ऑन द टेबल, वैसे ही आप लिख देंगे। डीज बॉयज ब्रोक द विंडो, कहता है डीज बॉयज ब्रोक द विंडो, तो डीड दिस बॉयज ब्रेक द विंडो, विंडो में के विंडो। चलिए अब देखिए कुछ और बातें हैं। कहता है स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक के अंतर्गत प्रत्येक वाक्य की क्रिया मीट, वन, इन्वाइटेड, लिफ्ट, ब्रोक पास्ट टेंस में, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है ना, प्रत्येक वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ऑक्सिलरी डू के पास्ट टेंस फॉर्म डीड का प्रयोग किया जाता है, और फुल वर्ब को उसके बेस फॉर्म यानी मीट, विन, इन्वाइट यानी वर्ब का पहले रूप में रखा जाता है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए नंबर और पर्सन के सब्जेक्ट के साथ डीड का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया को उसके मूल रूप में लिख देते हैं। यानी मैं लगातार कह रहा हूँ कि जब भी अगर वर्ब का दूसरा रूप हो, जब भी आप उसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप डीड लिखेंगे, उसके बाद से वर्ब का जो पहला रूप होता है उसको हम लोग लिख देते हैं। समझ रहे हैं? आइए एक्सरसाइज 1 को देखते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज 1 कहता है कि चेंज इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू ए क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सिलरी डू, डज, डीड, स्टडी द एग्जाम्पल। स्टेटमेंट 1 है, कहता है द कारपेंटर मेक्स द फर्नीचर, मेक्स अनु यस अनु डज लगेगा, बस बात खत्म। डज द, डज करके बाकी सब वहीं उतार देंगे, लेकिन यस इसमें कहा जाएगा क्वेश्चन में, डज द कारपेंटर मेक द फर्नीचर। अच्छा, राजू फेल्ट, देखिए यहाँ पर फेल्ट है ना, फील का दूसरा रूप है, राजू फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। जब आप क्वेश्चन में बनाएंगे तो डीड राजू, आप क्या लिखेंगे,
डिड राजू फील, फेल्ड का फील हो जाएगा, डिड राजू फील सॉरी फॉर हिज मिस्टेक बन जाएगा। ओके, अच्छा चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, देखते हैं हम लोग, कहता है कि बनाते हैं वी वांट टू प्ले ए मैच। वाह क्या बात है, डू लगा दीजिए, बात खत्म। डू लगाइए, डू वी, अब बाकी सब वही है, डू वी वांट टू प्ले ए मैच, अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, इस तरीके से लगा। सेकेंड है दूसरा नंबर की द कैट, कहता है द कैट ड्रिंक ऑल द मिल्क, ड्रिंक है ना, ड्रिंक का दूसरा रूप है तो आप लिखेंगे डिड द कैट, पहले डिड लिखेंगे, डिड द कैट ड्रिंक, ड्रिंक ड्रिंक हो जाएगा, ड्रिंक ऑल द मिल्क। ओके, तीसरा आप देख रहे होंगे कि आवर शोल्डर्स फाट, फाइट का दूसरा रूप हो गया, बस बात खत्म, डिड पहले लिखेंगे, क्वेश्चन बनाए तो डिड आवर शोल्डर्स फाट के फाइट में बदल जाएगा, यानी डिड आवर शोल्डर फाइट ब्रेवली, क्वेश्चन मार्क। और एक और आपका दिया गया, कहता है कि यू पाई योर फी रेगुलरली, यू पाई योर फी रेगुलरली, तो यू पाई, यहाँ पर पे लिखा है ना, वर्ब का पहला रूप है। ओके, पहले आप क्या लिखेंगे, डू, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यू आपका बहुवचन, तो डू यू पे योर फी रेगुलरली। पाँच नंबर है दीज फ्लावर स्मेल स्वीट, दीज फ्लावर स्मेल स्वीट, तो दीज फ्लावर स्मेल स्वीट, तो इसको भी बनाएंगे, तो स्मेल है ना, तो पहले क्या लिख देंगे, फ्लावर्स है, तो आप डू लिख दीजिए, डू डीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट। 6 नंबर है दे स्पेंट, देखिए यहाँ पर स्पेन का स्पेंट आ गया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि डू दे स्पेन स्पेंट देयर हॉलीडे इन कश्मीर। ओके, अच्छा स्नेक लिव्स इन होल, स्नेक्स है ना, बहुवचन है इसलिए लिव लिखा है, तो क्या लिखेंगे, डू डू स्नेक्स लिव इन होल्स। हार्ट विंड्स ब्लो, ब्लो है ना, तो पहले डू लिखेंगे, डू हार्ट विंड्स ब्लो इन समर, क्वेश्चन मार्क। कहता है दिस पेन कॉस्ट 10 रुपीज, कॉस्ट है ना, कॉस्ट है, तो डज दिस पेन कॉस्ट, यह सट जाएगा, डज दिस पेन कॉस्ट 10 रुपीज। ऑल एक्सप्रेस ट्रेन स्टॉप एट इलाहाबाद, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, डू ऑल एक्सप्रेस ट्रेन स्टॉप एट इलाहाबाद। समझ रहे हैं आप, वीडियो नंबर नेक्स्ट में एक्सरसाइज 3 से पढ़ेंगे। धन्यवाद।